अच्छा 110 किलो का ढाई है। 110 अच्छा और 24 कैरेट गोल्ड। अच्छा क्या एक्चुअली ये है टूटनखामुन का नाम सुना है? फर्स्ट ये एशिया में भी इंडिया में भी जयपुर में फर्स्ट है, अच्छा इससे पर पहले पूरे एशिया में कहीं नहीं लगा ये इंडिया में भी और जयपुर में फर्स्ट है। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी और स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरा चैनल पर। अभी मैं हूँ जयपुर का जवाहर कला केंद्र में और यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगा हुआ है और ये एग्जीबिशन है जो इजिप्ट का राजा टूटनखामुन का जो रेप्लिका का एग्जीबिशन है। टूटनखामुन ये इजिप्शियन किंग थे 3500 मतलब 3500 साल पहले ये किंग थे। इनका इनका जो मकबरा मिला है वो सही सलामत मतलब सही हालत में वो एक ही मकबरा मिला है, बाकी एक भी मकबरा सही हालत में नहीं मिला। इनका जो टोम मिला है तो जो स्वर्णिम इतिहास रहा वो इसी से जान पाए थे। इनके मकबरा 100 साल हो गए। 4 नवंबर 1922 को मिला था और ये 4 नवंबर को 100 ईयर कंप्लीट हो रहा है। एक्चुअली इसका जो ओरिजिनल पीस है वो तो एकदम डैमेज से हो चुका है। ये फर्स्ट रेप्लिका है, 100% रेप्लिका है इसकी और इसमें प्योर गोल्ड यूज़ किया गया है और इजिप्ट से आया है पूरा का पूरा। ये सब इजिप्ट से आया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पर जस्ट पेडेस्टल बने, बाकी पूरा इजिप्ट से आया है। टूटनखामुन इजिप्ट का एक राजा था। वो जब 9 साल का था तभी वो राजा बन गया था। हालांकि 19 साल का उम्र में उनका डेथ भी हो गया था। जब उनका डेथ हुआ था उसी समय उनका ममिफिकेशन हुआ था और ममिफिकेशन होने के बाद साउथ इजिप्ट का वैली ऑफ किंग में उसको दफनाया गया था। सन 1922 का 4 नवंबर को वहां पे जब खुदाई हुआ था तो उस खुदाई में जो टूटनखामुन था उसका जो टोम था वो डिस्कवर किया था और वो डिस्कवर किया था एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसका नाम है हावर्ड कटर्ड। और जब उसका टोम डिस्कवर हुआ था उसी समय उसमें बहुत सारा लगभग 5000 का आसपास में आर्टिकल्स मिला था, जिसमें था गोल्डन मास्क ऑफ द किंग, कोफिन्स था और यहाँ जितना भी आर्टिकल्स मिला था वो सब भी आर्टिकल्स का बाद में रेप्लिका बनाया गया था। और ये रेप्लिका बनाया था इजिप्ट का ही एक प्रोफेसर और आर्टिस्ट डॉक्टर मोस्तफा एल अजाइबी ने। और ये सभी का रेप्लिका बनाने के लिए उनको लगभग 30 साल 30 इयर्स लग गया था। आज यही सब रेप्लिका का एग्जीबिशन लगा है जयपुर में यहाँ पे। तो अभी मैं अंदर जाऊंगी और अंदर जाके कौन सा आर्टिकल्स का रेप्लिका यहाँ पे लगाया गया है वो देखूंगी और आप लोगों को भी साथ में दिखाऊंगी। तो चलिए हम लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कौन सा चीज़ों का रेप्लिका यहाँ लाया गया है। ये स्थिति ऐसी थी जब मिला अंदर से मकबरा। अच्छा, ओरिजिनल वाला ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है उस समय। अच्छा उस समय जो ओरिजिनल फोटोग्राफ है 110 किलो का था। अच्छा 110 किलो का ढाई है। 110 अच्छा और 24 कैरेट गोल्ड। अच्छा इसके अंदर ये मम्मी रखी हुई थी तो इस तरीके से उनको मिली थी अंदर से। अच्छा और ये मम्मी पहली थी जो कपड़े में लिपटी हुई मिली थी। अच्छा ये कवर कॉफी थी। है उसका। हाँ ये कॉफिन था। हाँ। ये इंटरनल सबसे अंदर का कॉफिन। अच्छा इसके ऊपर ये इसका गोल्डन मास्क है टूटनखामुन का गोल्डन मास्क। ये लुब्र म्यूजियम द्वारा जितने भी जो मम्मी मिले हैं उनमें सबसे सुंदर मास्क बताया गया, सबसे खूबसूरत। इनके जो सर पे है तो आपको दिख रहा होगा एक स्नेक है। हाँ, स्नेक है। ये गिद्ध है। अच्छा अच्छा तो ये जो मिस्र के 9 भाग हैं, एक तो नॉर्थ हाँ। एक साउथ। हाँ। तो एक तो दक्षिणी मिस्र और एक उत्तरी मिस्र। अच्छा। ऊपरी और निचला मिस्र ऐसे बोलते हैं। तो उन दोनों जगह के अलग अलग ये प्रतिनिधित्व करने वाले हैं कि राजा का दोनों जगह राज था। अच्छा तो ये जो मम्मी है इसके अंदर रखी हुई थी ये जो 110 किलो 24 कैरेट का जो कॉफिन था। ये ये जो प्रीसियस जो स्टोन है उससे बना हुआ था पूरा गोल्ड और स्टोन से। इसके अंदर ये वाला रखा हुआ है इसके अंदर ये ओपन होता है ना मिडिल कॉफिन में। और फिर ये कॉफिन इसके अंदर रखा हुआ है। अच्छा ये थर्ड कॉफिन है ना, ये आउटर कॉफिन। बड़ा है हाँ ना। हाँ तो ये इसके अंदर था। ये इसके अंदर था। ये 3 कॉफिन तो तीनों कॉफिन इसमें रखे हुए थे। अच्छा हाँ जो एक तरीके क्या मजार कहेंगे इसको। मजार। मजार
गर्भगृह होता है ना मंदिर हाँ, में, गर्भगृह पूजा है हाँ। उसी तरीके से। अच्छा तो इसको क्या है कि प्रोटेक्ट किया हुआ था जो इजिप्शियन लैंग्वेज के जो मंत्र हैं, हाँ। जैसे अपने संस्कृत है कि जो हाँ, हाँ। प्राचीन भाषा, उसी तरीके से ये इजिप्ट की पुरानी भाषा है अच्छा जो लिपि इजिप्ट की, तो इसी के अंदर ये रखा होता है। ये पूरा गोल ये वहाँ की जो मकबरा था उसकी दीवार पे अच्छा बने बने हुए हाँ, ये सब रिप्लिकास है ओरिजिनल। ये अभी ओरिजिनल वाला ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, सब रिप्लिका हाँ, नहीं है। ओरिजिनल के बहुत सारी चीजें तो वहाँ के इजिप्ट के देवी देवता हैं जो इनकी प्रोटेक्ट के लिए इसके साथ में रखे गए थे कि यहाँ जो शैतानी ताकतों से, बुरी आत्माओं से इनका बचाव है। अच्छा तो ये बेसिकली क्या है जो हर धर्म की मान्यताओं से पुनर्जन्म में अधिकतर लोग विश्वास करते हैं कि दूसरे जन्मों का दूसरे जन्म की जो यात्रा है उस दौरान इनके साथ रहे। अच्छा अच्छा तो जब तक दूसरा जन्म नहीं हो जाता है तब तक वो प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा अच्छा ये सब ये और ये ऐसा चीज़ है इसमें अच्छा ये कैनोपिक चेस्ट है। ये क्या है कैनोपिक चेस्ट बोलते हैं इसको। ये स्मॉल स्ट्राइन है, इसमें जो जो चीज़ें जो अंग होते हैं ना शरीर के, हाँ, जो खराब हो सकते हैं, जो मम्मीफिकेशन की बात है बॉडी को खराब कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को निकाल करके ये चार अलग अलग इसके जार हैं, इसके अंदर हाँ। जो सुरक्षित रखने के लिए जो वो लिक्विड यूज करते थे, वो हाँ। लिक्विड इसमें डाल के और उनको रख दिया जाता था, जैसे कि लीवर है, हाँ। फेफड़े हैं, तो इस तरीके के चार पार्ट अच्छा ये इसके ऊपर रख दिया जाता था, इसका कवर। अच्छा ये कवर है इसका उसको इसमें अंदर रखा जाता था। ये small size। अच्छा ये सभी चीज इसका अंदर रखता था ये जेकाल है, तो जेकाल है ये जकाल है जो ममीफिकेशन के गॉड है, ये जो मम्मी को प्रोटेक्ट करते थे। इनके गो जो ये ऑर्गन्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जकाल को इनके बाहर रखा जाता है। और ये जो जार है ये स्मॉल श्राइन के अंदर रखा जाता है। ये इसके अंदर हर चीज़ का हाँ सेफ्टी पॉइंट सेफ्टी बहुत सेफ्टी के साथ किया गया। इधर आप देखेंगे ये लेदर का बना, उस समय भी लेदर यूज होता था। उस समय पेपर भी वर्ल्ड का फर्स्ट पेपर भी इजिप्ट में ही बना था घास से। ये शिकार करने जाते थे, युद्ध करने जाते थे, तो ये बॉक्सेस लेके जाते थे, स्कूल थी उनकी, और ये बॉक्सेस में कपड़े और इनके जो भी सामान होते थे इसके अंदर रहते थे। और वहाँ पर एक प्रथा थी कि जब किंग को दफनाया जाता था, किंग को मम्मी पाई करके इसमें डोम में रखा जाता था, तो उसके साथ सेवक भी होने चाहिए। किंग को मरने के बाद भी सेवक की जरूरत होती है, तो ये जो सेवक है उनको इनके साथ रखा जाता था। ये सारे सेवक हैं, ये अलाइव अलाइव नहीं है, जस्ट नहीं उस समय अलाइव होता था। नहीं उस समय यही रखे जाते थे, अच्छा डेथ जो उनकी डेथ हो चुकी है। उनको रखा जाता था। और अच्छा ये आगे का जीवन चलने के लिए मतलब ये चला के लेके जाए हाँ, तो मतलब जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में भी देखते हैं ना कि ये वही कई कथाओं में लिखा रहता है कि जब आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो उससे पहले कई नदियाँ पार करनी होती हैं, तो वही पूरा लगभग है ना कल्चर सेम ही है। सेम ही है जिस पे उनका राज्याभिषेक किया गया और वो रहते थे इसी पे बैठते थे जब भी, तो ये इनके पैर रखने के लिए इनके जो शत्रु राज्य थे हाँ। तो उनको प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया कि अच्छा, हमारे उसके पैरों में राजा को, हाँ, तो ये कि भाई तुतनखामुन के पैरों पे रहते हैं दबा करके। ये जैसे पताका होती है प्रतिनिधित्व करते हैं ना उनके से भी हमारा प्रतीक चिन्ह है, तो वो उनके साथ में रहता है। और ये इनके पता ही है आपको।
पुतला था जो इनके लिए कपड़े सिले जाते थे या गहने बनाए जाते थे, तो उनको ट्राई करने के लिए कि उनको अच्छा, फिट अच्छा, आएगा हाँ, नहीं तो हाँ। उनकी बॉडी के साथ। जो मॉडल टाइप का होता है हाँ, जिसमें पहना तो के देखना था। ये कटार है तो ये बताते हैं इसके बारे में कि जो उल्का पिंड गिरा था तो उससे बनाई गई। अच्छा ये सभी जो ये अच्छा ये वाला पहला वाला हाँ। अच्छा ये उनका बनाया था। करने के लिए अलग-अलग तरह के अलग-अलग शेप के काम। अच्छा ये 9 साल के हिसाब से गहना काफी 9 साल की एज में तो वो बने ना, धीरे धीरे बड़े थे। या रोजाना पूरे दिन भी हाँ ओकेजनली कभी कभी ओकेजनली हाँ चेंज कर करके तो पहनते थे ना। फिर 2 पार्ट में है मिश्रण, तो दोनों हिस्सों में की राजा की सत्ता है, इसलिए बनाया जाता था। और उसको दूसरा एक इसका थॉट प्रोसेस ये भी बताता है कि ये सुरक्षा का भाव देता था। ये दोनों माँ के पवित्र जो प्रतीक है, ये जो सुरक्षा देते हैं राजा। इसके ऊपर जो मास्क लगा हुआ था, तो उसका सर और कंधों तक का जो शरीर है वो अधिक सुरक्षित रहे। तो जैसा मैंने बताया था कि लुब्र म्यूजियम द्वारा पूरी दुनिया में सबसे सुंदर जो मास्क इसी का बताया गया है, तूतनखामुन। और किताबें स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जानने को मिलेंगी कि ये क्यों उनका गोल्डन पीरियड कहा जाता है। जैसे ये उनके पिताजी, उनकी माताजी, फादर मदर फादर नेफरतिति और रखनातेन, ये तूतनखामुन का है। राजा रानी मतलब ये तूतनखामुन और उनकी वाइफ, अच्छा 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 तो उन दोनों के थे, तो वो उनकी डेथ हुई तब उनको पता लगा, जब उनका मम्मीफिकेशन किया जा रहा था ना, हाँ तब उनके जो भ्रूण निकले थे अंदर से, तो अच्छा उनके पेट में गर्भ में थे ये। हाँ हाँ ये हाँ 2 बच्चे थे। हाँ अच्छा उसका वाइफ का पेट में ये दोनों मिला था। वो तो उनकी मदर। ये मम्मीफिकेशन के लिए जैसे लिक्विड रखा जाता था वो, और जो वहाँ पे उस समय के डॉक्टर यूज करते थे ना टूल्स, अच्छा तो वो है उनकी रिप्लिका से। जो बॉडी की अवस्था है उस समय जब खोल के देखा गया तो इस तरीके से उनको मिली थी अंदर से। अच्छा और ये मम्मी पहली थी जो कपड़े में लिपटी हुई मिली थी। अच्छा कपड़े के साथ ऐसे ही मतलब हाँ पूरा- इसी तरीके से कपड़े में लपेटी हुई मिली थी, ये पहली मम्मी थी, बाकी कोई भी मम्मी लेकिन इतना सा नहीं। कपड़ा भी खराब नहीं हुआ इतना वो जब ये 3 कपड़ा- कॉफिन में रखा हुआ था, उसके बाद में श्राइन के अंदर था, तो हाँ। फिर उन्होंने वो प्रोसेस इस तरीके का किया है ना। अच्छा अच्छा इसलिए हाँ ये इसमें मम्मीफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा तो क्या है, जो नमक से हम्म। इसको डिहाइड्रेट किया जाता था अच्छा, पहले बॉडी को। फिर उसमें से उसके जो डिहाइड्रेट करने के बाद में अलग अलग जो पार्ट्स थे वो निकाल लिए जाते। अच्छा ये जो अलग अलग पार्ट निकाल के उसमें रखा था वहाँ पे जो उनको अलग दिखाया ना जो उसमें ये जार है हाँ उनमें रख दिया जाता है, हाँ उनको कवर कर, कवर करके फिर दोबारा से उसको डिहाइड्रेट किया जाता था नमक से। अच्छा फिर ये ऑर्गेन्स जो निकालने के बाद chemical- फिर इसको डिहाइड्रेट करता था सॉल्ट से हाँ। अच्छा
फिर पिंकी बाकी आप- जैसे जैसे शरीर में ब्लड है या जो भी चीज़ जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है वो सब चीज़ें निकाल कर उसको लपेट दिया जाता है। रहता जयपुर में हूँ मैं। 4 साल पहले इजिप्ट गया था। अच्छा वहाँ की गवर्नमेंट ने बुलाया था मुझे। अच्छा तो वहाँ पे जिस सिम्पोजियम में था उस सिम्पोजियम में ये जो इजिप्टोलॉजिस्ट थे वो भी थे सेम सिम्पोजियम में। अच्छा इन्होंने 30 साल लगे इस पूरे को बनाने। अच्छा ये 30 ईयर लगा है पूरा इसको बनाने। तो इन्होंने फिर मुझे ऑफ़र किया कि अपन, इन्होंने यूरोप में कर रखा है ये वाला, यूरोप में हो रखा है, जर्मनी में हो रखा है, मतलब जर्मनी में हो रखा है, स्वीडन में हो रखा है, स्पेन में हो रखा है और जापान में भी होने वाला है। ये उससे पहले अपने इंडिया में